आप सभी को आचार्य धीरज महेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। सावन मास में मैं आपको एक्चुअल में मैं तो हमेशा ही बहुत ही कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को, अपने दर्शकों को जो भी पूजन बताऊँ, कोई भी उपाय बताऊँ, बहुत ही आसान और मेरी कोशिश रहती सरल भाषा में बताऊँ। सावन मास में मैं आपको सरल एवं आसान भाषा में भगवान शिव पार्वती का पूजन तथा सावन सोमवार के व्रत की सही विधि आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। आप मंदिर में जाकर पूजन कर पाएँ तो ठीक है, अन्यथा आप घर पर ही सिद्ध पारद या स्फटिक के शिवलिंग का पूजन कर लें। पूजन स्वयं ही कर लें, बहुत अधिक भगवान शिव के पूजन में कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण में सावन के सोमवारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार के व्रत करने से मनुष्य के जीवन के कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और उसका जीवन सुखी होता है। सावन के सोमवार में करना क्या चाहिए? सर्वप्रथम जिसको भी सावन के सोमवार का व्रत करना है, उस पुरुष या महिला को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 बजे उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। सभी जो सामग्री भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, उन सभी सामग्रियों की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि जब आप सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हल्के वस्त्र पहन लें और अपने मंदिर में बैठ जाएं। संकल्प लें। सबसे पहले संकल्प में आपको क्या करना है, देखिए विधि जान लीजिए बहुत आसान शब्दों में। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, एक 10 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और एक फूल आप रख लें। अपना नाम बोलें। अपने स्त्री कर रही है तो अपने पति का नाम बोलें, पुरुष कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम बोलें। अपना गोत्र बोलें, दिन बोलें, वार बोलें, शहर का नाम बोलें और जो संवत चल रहा है उस संवत का नाम लें और भगवान से मनोकामना हेतु प्रार्थना करें कि भगवान, मैं इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और ऐसा कह के उस संकल्प में जो आपने सामग्री ली है भगवान शिव के सामने उसको रख दें। व्रत करने वाले दिन बड़ी विशेष बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत करने वाले दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को पवित्रता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को गीले बाल खोलकर शिव पार्वती जी का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। बालों को सुखा कर ही उनका पूजन करना चाहिए। सुबह यानी प्रथम पहर यानी 6 बजे के आसपास आपको शिव जी का पूजन शुरू कर देना चाहिए। पूरे दिन शिव पार्वती जी का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। मानसिक रूप से चलते फिरते आपको इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शाम को तीसरे पहर बीत जाने के बाद लगभग 6 बजे फिर पूजन करना चाहिए। व्रत का समापन भी शिव पार्वती जी की जो शाम की पूजा आप कर लें उसके बाद ही करना चाहिए। अब जाने आप पूजन विधि। सबसे पहले शिव जी को आप अगर घर में कर रहे हैं तो एक परात में आपके घर में जो उपलब्ध शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, शिव परिवार है, अच्छे से जचा लें एक परात में। सबसे पहले शिव जी को जल धारा चढ़ाएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनको पंचामृत चढ़ावें। पंचामृत आप घर में शुद्ध बनाएं। गाय के दूध में घी, शहद, दही, चीनी, गंगा जल मिलाकर आप बना लें और फिर पंचामृत से आप स्नान करावें। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। शिव जी को चावल हमेशा गीले करके चढ़ाने चाहिए, तो थोड़े से चावल पानी में भिगो कर गीले कर लें, फिर आप शिव जी को अर्पण कर दें। इत्र लगाएं। 11 साफ सुथरे बिल्कुल अखंडित बेलपत्र शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय धीरे धीरे 11 बार में 11 बेलपत्र आप शिव जी को अर्पण करें।
सफ़ेद पुष्प चढ़ावें। आंकड़े यानी मदार के सफ़ेद बैंगनी पुष्प शिव जी को अति प्रिय हैं। कोशिश करें आप उसकी व्यवस्था कर लें, उन फूलों को आप ज़रूर से चढ़ाएं। इसके अलावा धतूरा, शमी पत्र, बेल, भांग, अमर बेल, जो भी सामग्री आपको इस समय आसानी से उपलब्ध है आपके पास, उनको आपको चढ़ा देना चाहिए। फिर सफ़ेद दूध से खोए से बनी बर्फ़ी का भोग लगावें। इसके बाद माँ पार्वती का पूजन करें, यानी गौरी माँ को आप सौभाग्य की वस्तुएं जैसे कि हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि आप चढ़ाएं। पूरे शिव परिवार का पूजन करने के बाद सबसे अंत में भगवान शिव को एक पान के पत्ते में एक गोल सुपारी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग रखकर आप शिव जी को अर्पण कर दें। पूरे शिव परिवार का पूजन कर लिया आपने, शिव जी को पान का भोग अर्पण कर दिया। उसके बाद आपने सोमवार की व्रत की कथा सुनिए। आप कथा सुनने के बाद आप शुद्ध घी के दीपक से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज जो मैंने व्रत किया है, हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, उसको हमको आप क्षमा कर दें। व्रत क्षमा प्रार्थना के बाद आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण करने का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत सबसे पहले बेलपत्र और गंगा जल का सेवन करके खोला जाता है। तो आप एक बेलपत्र लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल में डुबो लें और अपने मुख में बेलपत्र द्वारा गंगा जल डाल लें। इससे आपका व्रत खुल जाता है। उसके बाद आपने जो भी पवित्र भोजन बनाया है, घर में जो रसोई बनाई है, भगवान शिव को अर्पित करें पहले। उसके बाद आप प्रसाद के रूप में स्वयं उसका सेवन करें। अब ये तो आपको बता दिया मैंने पूजन में विधि और पूजन में क्या क्या सावधानियाँ। अब आपने भगवान भोलेनाथ का जो पूजन करा है, आपने जो भी सामग्री उनको चढ़ाई है, उसको दूसरे दिन जो जल आपने चढ़ाया उसको तो किसी पीपल वृक्ष में आप चढ़ा दें दूसरे दिन। और जितनी सामग्री है वो सभी सामग्री उठाकर अगर आपके शहर में कोई पवित्र नदी है, कोई तालाब है, वहाँ जाके विसर्जन कर दें, प्रवाह कर दें, हाथ जोड़ लें। और जो माँ पार्वती को आपने सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई थी, यानी कि मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये सामग्री आप अपने स्वयं के लिए रख लें और इसका आप इस्तेमाल करें। तो मैंने बड़े आसान शब्दों में ये आपको बताया और आप इस विधि से पूजन कर लें तो आपका पूजन भगवान शिव के दरबार में मान्य होगा और आपको उसका फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय।